श्रोताओं नमस्कार। आज है मंगलवार की शाम, हैप्पी ट्यूसडे और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और सलाम नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज मैं दिनांक तिथि ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड इसलिए लग रही है, बाहर बड़े बर्फ़ पड़ रही है, कैनबरा में ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है। मेरे सामने जो देवी जी बैठी हैं, मनपसंद आरजे मनी ठाकुर। आज ठकुराइन की बैठक नहीं है, आज राज का राज है, यानी आरजे मनीष इज ऑन द हाउस, ऑन द हॉट सीट। तो ठकुराइन जी आपका स्वागत है। एंड आप लग रहा है आपकी तबीयत ठीक हो गई, बिल्कुल आवाज निकल रही है। Yes, लास्ट टाइम नमस्कार। आपको सुन रहे थे तो बीच में खांस खूस। ये ना खांसी जो है एक बार होती है तो फिर आराम से जाती है, टाइम लेता है। अभी बोलिए मत, पता चले फिर से शुरू हो जाए। वैसे मौसम तो अच्छा है, अच्छा, माइनस में नहीं है, बारिश हो रही है। माइनस एक्चुअली मुझे तो माइनस वाला टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स, -6 हो, -7 हो, -10 हो, तो एटलीस्ट धूप तो खिलखिलाती चिलचिलाती गुलाबी ठंड निकलती है और हवा नहीं होती है। ये ठंड, ये ऐसा लग रहा है जिंदाबाइन कुमा में या कहीं थ्रेडबो या माउंट, कौन सा माउंट है विक्टोरिया का, माउंट है कोजियोस्को तो है नहीं, बिग विक्टोरिया का जो माउंट है, माउंट वो क्या था, माउंट हेलियर नहीं, माउंट हॉथम पता नहीं क्या। चलिए तो कोई बताएगा मेलबर्न वालों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस कार्यक्रम में। और हमसे पहले जो रेडियो में प्रोग्राम में जो बैठ जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, वो हमारे चंदन गुप्ता जी हैं। तो चलिए हम दोनों, वो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ माउंट हॉथम, बिल्कुल सही कह रहे। तो हम दोनों वहाँ से जुड़ गए हैं, यानी हमारे हम दोनों, और संजू हैं, चंदन है, तीसरा है शशांक। चंदन जी आ भी गए, ये तीन, क्या बात है। चंदन जी नमस्कार। आप आज आप नई आवाज सुन रहे हैं दूसरी तरफ। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आए ना आए, हम पहुंचे ना पहुंचे स्टूडियो में, ये पहले ही पहुंच जाते हैं, हम हमसे पहले। एंड दे आर लाइव फ्रॉम गोरखपुर। थैंक यू। चंदन का टीका लग गया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मौसम की बात करें तो बता रहे हैं कि बारिश बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और ये खाली बारिश कैनबरा में नहीं है, सिडनी आसपास ईस्ट कोस्ट में बहुत तगड़ी बारिश है। तो अपना ध्यान रखिए। ठंड काफ़ी बढ़ गई है भी। कपड़े वपड़े पहन के घूमिए। हमारे साथ एक मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं जो कि अभी हाल ही में यूरोप से आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मतलब इसको देख के मुझे ठंड लग रही है। ये हमारे मनपसंद फैन फॉलोअर लिसनर योगवीर साहब हैं, जो इनको पूरे कपड़े उतार के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब मैंने आपको देख के शर्म कर रहे हैं, नहीं तो अभी और कुछ उतार नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे को ठंड लग रही है इसको देख के कि भाई कुछ। मैं ना, जब यहाँ पे समर्स होती है और इंडिया में विंटर्स होती है ना, तो मैं कभी ऐसे बैठूं ना शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में, तो मेरे मम्मी मुझे देख के बोलते हैं, हाय तेरे को देख के ठंड लग रही है। मेरा वो हिसाब हो रहा है कि हाय योगवीर तेरे को देख के ठंड लग रही है। चलिए दोस्तों, ये जो ठंड है कैनबरा की, ये ठंड जो थी पिछले शनिवार को हमने देखा, ये ठंड भाग गई। एकदम ऐसी गर्माहट आई। पहले HTCC फ्लोरी में, जी हाँ, रथ यात्रा का पावन पर्व था, तो वो कुछ गर्म हवा का झोंका लेकर आया। एंड जय जगन्नाथ का जो रथ यात्रा थी बहुत ही पावन थी, सब लोग ने आनंद लिया। उसके बाद शाम को वहीं पे फ्लोरी टेम्पल में राज जी का एक बहुत बढ़िया अच्छा सुंदरकांड का पाठ था, वो भी लोगों ने आनंद लिया। बेकार सुबह मैंने देखा 300-400 लोग थे, और शाम को भी उतने ही 300-400 लोग हिंदू टेम्पल में थे। और एक और गर्माहट लेकर आया, वो था विविधा आर्ट्स का और रेडियो मनपसंद द्वारा प्रस्तुत रंगमंच का कार्यक्रम। वो था टुकड़े। जितने भी टुकड़े थे वो सब जुड़ गए कैनबरा में आके, सब जुड़ गए। और एक जो धुआंधार परफॉर्मेंस की, ये मास्टरपीस प्रेजेंटेशन था, वो था टुकड़े का। अमेजिंग परफॉर्मेंस, सारे उम्दा एक्टिंग, और ये कहिए स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, जो कि लिखा था, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ज्योत्सना ज्योति। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम। और ज्योत्सना जी 9th ईयर में है, 9th प्रोडक्शन था। अमेजिंग, और सबको इतना पसंद आया जो कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आ रहे थे। और सडनली होता ना कि आपको कुछ पता ना हो, ट्रेलर पता ना हो, और सडनली लोगों को दिल को छू गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप भी कुछ डायलॉग ऐसे थे, कुछ लोगों की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि कहते हैं ना कि पार्टीशन की अगर बात हो, 78 साल हो गए लेकिन आज भी।
तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आरजे मनी जो मेरे सामने बैठी हैं देवी जी, वो बड़े अपने नए रंग रूप में थी। इनके कई सारे रूप देखे, हर देवी के 9 रूप होते हैं, इनके कम से कम 5-6 रूप तो मैंने स्टेज पे देखे ही। तीन अच्छा हाँ, 3 थे मेरे 3 आउटफिट चेंज थे ना, तो 3 ही थे। तो आरजे मनी के साथ साथ हमारे लोकल जो टैलेंट कलाकार थे, जबरदस्त कलाकार, डेब्यू किया था हमारे विकास राणदेवनी जी, जो उनको आपको अपने किशोर कुमार ऑफ हमारे कैनबरा हैं, अपना एलिमेंट्स बैंड भी रन करते हैं, लेकिन पहली बार वो डिफरेंट रूप में थे, डिफरेंट अवतार में थे, और मैं कहूँगा कि एक नेता के रूप में इतने सबने इतना पसंद किया उनको एज अ नेता। बहुत लोगों का मैसेज आया उनके लिए भी, नेताजी के। बिल्कुल नेता लग रहे थे, और नेता की सारी फोटो हम बाद में बताएंगे, बाद में रिवील करेंगे। अभी कुछ फोटोज फेसबुक पे गए हैं, लेकिन उसमें एक्टर्स के नहीं गए, कैरेक्टर्स के नहीं गए, जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू रिवील द क्या कहते हैं स्टोरी लाइन या। और उसके बाद दूसरे जो डेब्यू किया था वो थे हमारे एक और धुरंधर उभरते हुए कलाकार ऋषि खन्ना। ऋषि जी, आपको भी तालियां। हा, क्या आपने नेतागिरी के साथ जो होते ना, जो पीछे चलने वाले, वो उनके जो धोती पकड़ के चलने वाले, चाय से ज्यादा केतली गरम। क्या बढ़िया एक्टिंग की, अमेजिंग। पहली बार उन्होंने अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया, एंड वो ना कभी उन्होंने कभी माइक पकड़ा, ना कभी कुछ, सडनली धुआंधार एक्टिंग, अमेजिंग। ऋषि भाई, आपने आपको थपथपा लीजिए अपनी पीठ, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। साथ में थे हमारे अपने लोकल, क्या ऑस्ट्रेलिया के शाहरुख खान जो कहिए, तो हमारे सुधांशु वचस्पति, उन्होंने तो वाकई जो भी कैरेक्टर में जाते हैं घुस जाते हैं, और इतना बढ़िया कैरेक्टर पकड़ लेते हैं ना, उनसे बढ़िया एक्टिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एंड ही डिड सो वेल, ऐसा लग रहा था मैं 1947 में पहुंच गया हूँ। और साथ में हमारे अनिल जॉर्ज, वो तो हर रूप में नज़र आते हैं हर जगह। उनका छोटा सा आइटम नंबर था, बहुत ही बढ़िया किया, जो जनरली मैं करता हूँ, इस बार अनिल जॉर्ज ने कर दिया। देख, तो बढ़िया था। एंड ऑफ कोर्स हमारी आरजे मनी ठाकुर। तो हमारे 5 दिग्गज कलाकार कैनबरा से थे, और बाकी जो 15 जो आए थे वो सिडनी से आए थे। उन्होंने भी धुआंधार परफॉर्मेंस की, और आपको बता दें कि ये धुआंधार परफॉर्मेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 26 जुलाई की शाम को 6:30 बजे यही परफॉर्मेंस, टुकड़े की परफॉर्मेंस इज गोइंग टू सिडनी एट पायनियर थिएटर इन कासल हिल। टिकट्स बहुत कम बचे हैं, खाली 20 टिकट्स बचे हैं। अगर आप सिडनी में हैं तो प्लीज गेट योर टिकट्स राइट हियर राइट नाउ। It's going sold out soon. बिल्कुल, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो प्रमोशन हुआ है टुकड़े का, अमेजिंग परफॉर्मेंस, और बात चल रही है कि मैटनी शो की, तो वॉच दिस स्पेस। चलिए बातें होंगी। आज आरजे मनी को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि इनका इंटरव्यू लेना है, कि इनकी परफॉर्मेंस के बारे में और कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, बिकॉज ये दूसरी बार स्टेज पे नज़र आई हैं। एक बार तो वाटर ब्यूटी के रूप में आई थी, और इस बार वो वाटर ब्यूटी की डिफरेंट रूप दिखा, तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बड़े दिनों बाद आई हैं, तो आपको स्वागत करते हैं इस प्यारे से गीत से। याद आ रहे हैं हमें मोहम्मद अजीज, क्योंकि उनका जन्मदिन 2 जुलाई को होता है, और कल यानी 2 जुलाई को हो जाएंगे 71 साल के। तो इसी बात पे हो जाए मोहम्मद अजीज की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत, आपके आ जाने से दिल बहलता है। मनी ऑलरेडी अपने असली रूप में आ गई हैं, जो स्टेज पे नहीं दिखा था। चलिए, मैं से मीना से न, बताइए लिरिक्स याद है? नहीं, मैं गाऊंगी नहीं ऐसे। मेरे लिरिक्स आपको पता है हाउ बैड आई एम। हम गा रहे हैं हमारे। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, तड़का लग रहा है टुकड़े का, जो कि नाटक यहाँ पे पेश हुआ हमारे हॉकर कॉलेज थिएटर में ऑन सैटरडे 28 जून। लगे रहिए, सुनते रहिए आरजे एमएनएम। पैमाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुनगुनाते
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। जी हाँ, आपके आ जाने से। और हमारा भी दिल बहलता है जब मंगलवार की शाम आ जाती है आरजे मनी ठाकुर। यस, और आज मेरी कुर्सी आपने हड़प ली है। आज हॉट सीट मेरी। ठकुराइन की बैठक में आ गया है आरजे मनीष। तो ठकुराइन, आप बताइए, टुकड़े की बात हो रही थी। टुकड़े, जी हाँ, जो नाटक हमने पेश किया, हमने क्या, विविधा आर्ट्स और ज्योत्सना जी, ज्योति ने किया। सबने। रेडियो मनपसंद वॉज जस्ट एक क्या कहते हैं? जरिया प्रोडक्शन। बताइए, आपने एक किरदार निभाया, बड़ा अच्छा किरदार निभाया। आपने कभी हंसाया, और हंसाने में मुझे तो एक डायलॉग याद है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और दूसरा जो आपने किया, चाय तो मैं नहीं पीती हूँ, मैंने कहा चाय तो वैसे भी नहीं पीती है। एक दो डायलॉग ऐसे थे। और जो रोने वाले थे ना, मतलब रोने वाला जो किरदार था, या मतलब इमोशनल। आप रोए? मैं रोया, मैं देख के रो रहा हूँ, ये मनी को हो क्या गया। क्योंकि आप मुझे 2 हफ्ते से बोल रहे थे, अरे हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत। सबको यही लग रहा था कि मैं हंसना शुरू कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं सीरियस होती हूँ, मैं सीरियस हो जाती हूँ। मनी रोती भी है, लोगों को रुलाती भी है, लेकिन आपके इमोशंस देख के वाकई मैंने बोला, उम्दा परफॉर्मेंस। थैंक यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू। What अभी इतना मत बोलो। हाँ। अभी एक और है, तो मतलब अभी इतना मत बोलो। सेकेंड इनिंग्स खेलनी है। हाँ, अभी सेकंड करना है। हाँ। उसके बाद हम इसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपने सेंचुरी मारी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में 0 पे आउट नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। That's डबल why- सेंचुरी मारनी है, ऋषभ पंत की तरह। बिल्कुल ट्रिपल सेंचुरी, क्योंकि Triple century। ये 2 और शो होंगे अभी। ओह अच्छा, बात चल रही है मेलबर्न जाने की भी। नहीं, 2 मैटनी शो की बात Matinee चल रही show। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताइए, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम योर वॉट अ ब्यूटी है। परफॉर्मेंस। वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 13 डेज मिले थे। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, लोगों को बता दूं। मैं सुपर वाइल्ड, देखो वाइल्ड लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री ही मारते हैं। तो यस, इनिशियली मैं थोड़ा डाउट में थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और इट वाज मोर ऑफ अ चैलेंज। और मैंने वही, आई थिंक एवरी डे गाड़ी चलाते हुए काम पे, मतलब एक टाइम ऐसे आ गया था कि मैं डायलॉग बोल रही थी काम पे, और मुझे ऐसे लगता था अगर कोई मुझे कैमरा में देखेगा बोलेगा कि ये क्या कर रही है। रात में बड़बड़ा तो नहीं रही थी अपने वो डायलॉग? मुझे नहीं पता, तो वो तो मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता। लेकिन दिन में यस, मैंने हर टाइम डायलॉग बोले हैं, बात की है, हाँ। खुद से ही बातें की हैं। तो 2 weeks was not enough, but I wanted to चैलेंज माई सेल्फ कि चलिए क्या बात है। 2 हफ्ते में जितना कर सकती थी, डायलॉग याद हो जाए, वो सबसे बड़ी थी, वो बात थी, वो हो गए। फिर उसके बाद जैसे जब मुझे पता चला था, क्योंकि मेरे को जेजे ने बोला था, ज्योत्सना जी ने एक बात बोली थी कि जो लड़की ये रोल कर रही थी, शी वॉज एट पार, शी इज लाइक कि उन बहुत हाई तो मेरे को ये लगा था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को लेके हो गया था कि अरे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की। हाँ। तो उसने ये बोला, देखो गो हेड, या तो कर दोगी या कबाड़ा कर दोगी, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है। तो आई पिक्ड अप कि ठीक है, आई टेक वाह। दिस चैलेंज। तो मैंने ले लिया वो चैलेंज। वाह, क्या तो बात। भी ये जो आए थे उन्होंने देखा था, और ये वीरा का वीर, जी हाँ, योगवीर हमारे साथ हैं। योगवीर वाज इन द ऑडियंस। योगवीर, यहाँ वीरा और यहाँ वीर। आप कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे इस टुकड़े के बारे में जो नाटक हमने पेश किया? हेलो एवरीवन। आप तो खुद एक प्रोडक्शन हाउस हैं, वीडियोग्राफर हैं, राइटर, डायरेक्टर, और आपने कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी हैं, सिंगर हैं, सब कुछ है, ये ऑल इन वन है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। namaste, good evening. So first of all, I was honored to be a part of this beautiful drama series. Okay, I came here just recently, and straight away Mani told me about this, and I was amazed by the topic, like 1947. It's very touchy for everyone from India, and I was like, yeah, I've seen many of these, but let's go. Mani sent me the ticket because she's my best friend, and I said, okay, I'll be there. I sat there, and suddenly I was
gone in like some another dimension. It was like time traveling. I was not on this planet in 1947, but I felt that how do I know that what happened with our people, we all can feel it through sentiments, through history, and the way these people expressed it, the way JJ has written it, and the way everything was presented, especially the dialogues, the gravity, even that guitar player on the side. Yes. Everything- Sadiq Yes, Rahmani everybody ji. appreciated Sadiq. Yes. Everything was complementing Amazing. वही each तो मैं other, कह रहा and the lighting. And I'm telling you, this was one of the best things that happened coming back to Australia. Now I will take this memory with me when I leave again. But what an opportunity! What an Absolutely. opportunity! Mind blowing Beautiful. performance. And Money, you rock. ये रॉक बिल्कुल बिल्कुल मनी को हमने एक डिफरेंट अवतार में डिफरेंट देवी के रूप में देखा Yeah, yeah. अच्छा एक चीज बोलना अरे चाहूंगी। दो बोलिए आप आपने मेरे को उस दिन क्या बोला था कि आप नेपोटिज्म का मुझे कहते हैं यू आर ऑन नेपोटिज्म। मैंने Because कहा आपका- मैंने क्या बोला था हाँ। कि मैं नेपोटिज्म से चाहे आऊं चाहे ना आऊं, अगर नेपोटिज्म से आती हूँ तो आलिया भट्ट बन के दिखाऊंगी। अरे वाह क्या That's बात उस दिन मैंने आपको बोला था, याद है आपको? Yes. देखो मैं आलिया भट्ट से खुद का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपने- कि चाहे नेपोटिज्म से आई हूँ लेकिन चलिए आई विल डू समथिंग गुड जिससे आपको आपको नहीं लगेगा कि क्या कर दिया। क्या बात है क्या बात तो हम वी आर सो प्राउड कि रेडियो मनपसंद ने किसी का मतलब रिकमेंड किया आरजे मनी को कि लेकर तो देखो ये मतलब क्या कहते हैं पूरे क्या कहते हैं स्टेज को तोड़ देगी, आग लगा दी हमने। चलिए आपने जो परफॉर्मेंस की एकदम मार डाला। बिकॉज अब हम याद करते हैं सरोज खान जी को, बिकॉज सरोज खान जी को हम याद किस लिए करें, 3 जुलाई को हमारा साथ छोड़ गई थी जी। उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो चलिए आज सरोज जानी की का ही एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। ये गीत बिल्कुल देखिए आ गई अपने हाय 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 आरजे मनी का मार एक डाला। डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, जो अभी उनको मौका नहीं मिला डांस करने का। आई थिंक किसी और तो थोड़ा सा मौका मिला था ना, थोड़ा सा पर मौका मतलब ज्यादा मिलता तो और मजा आता। चलिए दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के बातें हो रही हैं टुकड़े की। अगर आपने और टुकड़े में थे या टुकड़े के परफॉर्मेंस देखा था तो फीडबैक देना चाहे, बहुत सारे फीडबैक्स आए जो हम फेसबुक पे शेयर कर देंगे, पढ़ना चाहूंगा लेकिन कार्यक्रम 1 घंटे में सारे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बाकी कलाकारों से भी मिलवाते हैं। जी हाँ, ऋषि, विकास, सुधांशु एंड अनिल, बी रेडी। रंग डाला खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। अब पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह ना चांद हथेली पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, न रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया और फूलों से जख्म खाया। हम अगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, ओ हम अगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, ओ मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, अल्लाह
मांग डाला जी हाँ, मार डाला, मांग डाला नहीं, मांग डाला मार डाला मार डाला, मांग डाला नहीं। मैं अभी टुकड़े में ही घूम रहा हूँ और आप सबकी जो परफॉर्मेंस थी, हमारे कैनरा वालों के लिए तालियां हो जाएं, होए होए। इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, मार डाला, मैं देखे आई वाज सो प्राउड कि जो कैनरा वाले सारे नेपोटिज्म वाले थे रेडियो मनपसंद। पर कैनबरा वालों ने नेपोटिज्म को गलत प्रूव कर दिया। हाँ, और दिखाया कि हम कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस है मिनिस्टर की सिफारिश लेकर आए थे लेकिन सिफारिश वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है वाकई। सबसे ज्यादा तालियां बजी थी कैनबरा वालों। हाँ, हमारे नेताजी के लिए, और नेताजी का जो एक था पीए, उसकी तालियां। तो पीए से बात करते हैं जी हाँ, हम पीए इज ऑन द लाइन और पीए की बात करेंगे जी हाँ। ये हैं हमारे ऋषि खन्ना, ये कहिए ऋषि कपूर। शादी की है कपूर से, तो आपका ऋषि कपूर होना चाहिए, isn't it? बिल्कुल। तो ऋषि खन्ना जी, you made a debut in टुकड़े, कभी स्टेज परफॉर्मेंस की थी या this was your first one? इस लेवल की तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। बाकी स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते थे, छोटे छोटे रोल्स। और एक बार मैंने कॉलेज में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए लंदन बीबीसी के लिए मैंने कुछ एक किया था। अच्छा। बट मैंने खुद आज तक देखा नहीं है, तो आई डोंट नो कभी एयर हुआ नहीं हुआ है, नो क्लू। बट हाँ, उस टाइम में बड़े जोश में फोटोज वगैरह उतरवाई थी कॉलेज टाइम में। उसके बाद फिर बस घर गृहस्थी कभी कुछ नहीं किया, तो ये पहली बार ही मौका मिला है। तो घर में तो नाटक चलते ही रहते हैं, घर में तो नाटक चलते ही रहते हैं। और क्या, और आप पति हैं, फादर हैं, बेटे हैं, तो तीनों का रोल, भाई हैं, सब पूरे सारे रोल्स। अच्छा। तो आप बताइए, आपको, आई नो पीपल लाइक्ड योर परफॉर्मेंस वेरी वेल बिकॉज यू जस्ट सरप्राइज पैकेट थे। Yes. विकास को देख चुके हैं, आरजे मनी को देख चुके हैं, अनिल जॉर्ज को देख चुके हैं, सुधांशु को देख चुके हैं, लेकिन Yes. आप जो फिफ्थ एलिमेंट थे हमारे, यस, तो एक जेम निकल के आए। तो आगे बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड विद ऑल द टीम और ऑडियंस के साथ खड़े होकर परफॉर्म करना, कितनी मेहनत लगी आपको, कितना डायलॉग रटने में, डिलीवर करने में, एक्टिंग करने में, या इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर यू? नहीं, पीस ऑफ केक तो नहीं था, बट आई थिंक एक चीज जो मेरे हिसाब से हमेशा काम करती है इज द फियर ऑफ फेलियर। तो उसमें क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि यार गलत ना हो जाए, तो आप और उसको ना वो अपना एफर्ट डालते हो। हाँ, तो बस वही था कि शौक तो था ही, तो उसमें जब मौका मिलता था अपने डायलॉग्स बोलते रहता था मैं। रात को कभी नींद नहीं आ रही तो 2 बजे उठ के भी डायलॉग्स बोलता रहता था, तो मीनाक्षी परेशान होती थी कि ये क्या बड़बड़ा रहा है रात को। लेकिन वही था, आई थिंक इट इज द पैशन। तो उसमें बस वही प्रैक्टिस करता रहा, विद दिस थिंग के कोई गलती ना करूं। एंड बाकी वर्किंग आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा इसलिए लगा बिकॉज जान पहचान के भी थे, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। जैसे विकास है, आप हैं, ज्योत्सना जी को भी पहले मिला हुआ था, तो उसमें एक्टिंग करने में या काम करने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। ऐसे लगा जैसे जो सब कह रहे थे कि बहुत नेचुरल लगा, तो मैं नेचुरल फील कर भी रहा था। तो आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि टू फील द रोल, टू बी अ पार्ट, लाइक एक्चुअली फील करना कि हाँ मेरा रोल क्या है। तो बहुत मजा आया, मतलब कि आई वुड लव टू डू मोर, बट अगेन वो आई थिंक वो हमेशा वो फियर रहेगा कि यार नहीं कर पाया। तो उस मामले में मैं साथ में मीनाक्षी को क्रेडिट दूंगा कि शी इज गिवन मी कॉन्फिडेंस के अरे नहीं कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो family is important to support, and and friends of course were there to support, so it was overall fantastic experience. क्या बात है, बस अपना बैग पैक कर लीजिए, योर टिकट टू बॉलीवुड, हॉलीवुड, बिकॉज मीनाक्षी एंड मम्मी, ये बच्चा गया आपके हाथ से। अब तो मुन्ना बिगड़ गया। सिडनी वाले देखेंगे तो हो सकता है कहीं किसी और नाटक में भी इनको रख लेंगे। तो लेकिन मैं हमेशा से कह रहा हूँ, रंगमंच करना आसान नहीं होता, बिकॉज 1 टेक होता है, रटना होता है, और रट के फिर डिलीवर भी करना है डायलॉग्स, और एक्टिंग भी करनी है, और दूसरे के साथ केमिस्ट्री भी बिठानी है आमने। तो जो अपने आप को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और बड़े बड़े दिग्गज मानते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो एक टेक में नहीं कर पाएंगे इतने पूरा एक नाटक अगर 2 घंटे को उनको दे दिया जाए। आई एम श्योर दे विल नॉट डू इट, बिकॉज उनको कितने पता नहीं 40-50 रीटेक्स होते हैं, और शॉर्ट डायलॉग्स बोलते हैं हमारी तरह, या हम जो नाटककार होते हैं
एंड आई थिंक व्हाट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इज कि द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अगर दूसरा कोई गलती करता है तो उसको Absolutely. कवर अप कैसे करना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है. कि यू कैन नॉट जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट लेट इट गो. यू हैव टू कवर इट अप एंड मेक अप, यू नो, कि सीन खराब भी ना हो एंड यू नो ऑडियंस को पता भी ना चले हाँ. और आपका मैसेज भी पास अक्रॉस हो जाए. बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस को तो पता नहीं है स्क्रिप्ट में क्या है, डायलॉग क्या है, तो एटलीस्ट आपको भूल भी गए या गड़बड़ हो गया, जो दूसरे ने एक लाइन मिस कर दी तो वहां से हाँ, तो- क्लू नहीं मिला, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बट यू डिड वंडरफुल. थैंक यू ऋषि भाई. Thank आई एम you. श्योर Thank you. यू विल गेट मोर सच थिएटर प्लेस. थिएटर के अब तो आजकल मूवीज का जमाना है, शॉर्ट मूवीज का. मेरे साथ एक यहाँ पूरा क्या कहते हैं डायरेक्टर और क्या कहते हैं उसको प्रोडक्शन नहीं, क्या मूवीज जो बनाते हैं कौन होते हैं वो, सिनेमेटोग्राफर. वीडियोग्राफर. योगवीर बैठे हुए हैं, वो अगर आपको देखेंगे, देखा भी उन्होंने कल आपको, तो हो सकता है एक कोई ना कोई रोल तो जरूर मिलेगा. वेजी रोल नहीं तो क्रीम रोल तो जरूर मिलेगा. चलिए लगे जो रही. मर्जी आए. थैंक यू ऋषि भाई, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स टू मीनाक्षी फॉर सपोर्टिंग एंड शी वाज वेरी गुड सपोर्ट बिहाइंड द सीन्स. सारा पीछे Yes, absolutely. She was so excited about it. हम लोग को Which भी was कुछ fantastic. क्रेडिट दे दो भाई, हम लोग भी पीछे लगे हुए थे. अरे आपका तो शो ही अरे, आपका था. अरे, मतलब शो कि हमारा था. support- ओहो. हमें तो हम पता- आपको छोटा छोटा सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा हाँ, हुआ. हमें तो पता ही नहीं कौन आया कौन गया, सारा रिकॉर्ड तो आपके पास था. चलिए, इट्स टाइम टू डांस एंड सरोज खान जी का एक और गीत मुझे याद आ रहा है. ऋषि जी भाई डांस भी करते हैं हाँ हम? जी. शुरू हो नहीं, जाइए. वो तो घर पे ही करता हूँ, जो नचवाते हैं बस उसी की पे करता हूँ. चलिए, तम्मा तम्मा लोगे, गेट रेडी फॉर तम्मा तम्मा लोगे. चलिए, थैंक यू ऋषि भाई, लगे रहिए. ओके जी, थैंक यू. नाटक का तड़का लगा के.
तम्मा तम्मा लोगे तम्मा 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 करते हुए हमारे साथ एक और एक्टर कैरेक्टर जुड़ गए हैं जो इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम इनको किशोर कुमार ऑफ कैनबरा कहते हैं। एंड उनसे मिलवाने से पहले मैं एक मैसेज पढ़ना चाहूँगा हमारे मनपसंद आरजे किशोर नंगरानी जी का। उन्होंने भेजा है, इट वॉज ए पॉइगनेंट ड्रामा सेंसिटिवली पोर्ट्रेइंग ट्रॉमा। किशोर जी हिंदी में लिख देते तो अच्छा था, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, तो कहने का मतलब है ड्रामा सेंसिटिवली पोर्ट्रेइंग ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एक्सपीरियंस बाय मिलियंस ऑफ पीपल, फाइन एक्टिंग बाय मैनी एक्टर्स इंक्लूडिंग नमिता एंड आवर ओन सुधांशु एंड मनी जी। थैंक यू। किशोर जी ने तारीफ कर दी आपकी, बहुत ध्यान से उन्होंने देखा है। आगे लिख रहे हैं किशोर जी कि हाउएवर आई फेल्ट द सेकंड हाफ ऑफ द प्ले कुड हैव बीन कंसीडर्ड टू मेक द प्ले फ्लो बेटर। चलिए, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम तो सारे पढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज मेरे पास बहुत सारे हैं, बट वील शेयर ऑन द फेसबुक पेज, क्योंकि मैसेजेस छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस लोगों ने, बिकॉज भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसी थी। पार्टीशन की जब बात होती है ना, सबको अपने दिल के छू जाती है। और एक मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगा कि थैंक यू मनीष, लिख रही हैं प्रज्ञा, कह रही हैं इट वॉज रियली लकी फॉर अस कैनबरा फोक्स दैट विविध आर्ट्स ब्रॉट अस दिस अमेजिंग प्रोडक्शन टू अस, हार्ट टचिंग स्टोरी, सच वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एंड फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय ऑल आर्टिस्ट, टोटली लव्ड इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी का यही कहना था, और आशा करते हैं सिडनी में भी हम ऐसे ही एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। यानी टुकड़े के एक और कैरेक्टर एक्टर जो कि जिनको हम प्यार से नेताजी कहते हैं, आ गए हैं हमारे लाइन पे। वेलकम विकास राणदेव जी। राणदेव जी कैसे हैं? सारे श्रोताओं को मनीष जी, आपको मणि, और आई थिंक योगवीर was there in the studio, तो सबको प्रणाम। अरे सुन रहे हैं 7 बजे से। योगवीर की क्या कहते हैं, प्रेजेंस ही काफी है। एक बार है लोग, मैंने बोला ना, वीरा और वीर दोनों इकट्ठे आए हैं। हाँ, एहसास है, इमोशन है ये बंदा। चलिए विकास भाई कैसे हैं, बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम कॉलिंग मी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, बिकॉज आपने पहले एक्टिंग की है या दिस वाज योर फर्स्ट? नहीं, मैंने एक्टिंग नहीं करी। अच्छा। दिस फर्स्ट स्टिंट एज एन एक्टर ऑन अ स्टेज। हाँ, बस गाना वाना गा लेते हैं तो स्टेज पे, तो दैट स्टेज फियर इज नॉट द इशू, यू नो। तो but again it was a different experience altogether, where you had to remember the lines and so on. तो बस शुक्रिया तो मेरी बीवी ज्यादा ऋषि मीनाक्षी ये पीछे पढ़ के मेरे को लाइनें याद कराते रहते थे। तो कि क्या होता है ना, मार डाला या मांग डाला, इनका गाने में कई बार समझ में नहीं आता रहता, फ्लो में लोग देखो बड़े ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे, बड़ी बारीकियां पकड़ी है इन्होंने। हाँ, मार, लेकिन वो मांग डाला ही है उस जगह। मांग नहीं, मैंने सुना मांग। देखो मनी को, इसको लिरिक्स वैसे भी याद नहीं रहते, इसलिए पता उनको पता है। उस दिन मांग डाला है आपने, विकास जी आपको पता चल गया ना मैं कितनी अच्छी हूँ लिरिक्स के साथ। उस दिन आपको बता रही थी मैं कि मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं। विकास भाई, आपका ऑडिशन हुआ था, ये बताइए, जे ने ऑडिशन किया था जब ऐसे ही आप भी वही थे कि आया था, उन्होंने कहा कि ये नेपोटिज्म का थे कि किसी ने आपको सिफारिश की कि विकास को ले लो, बहुत बड़ी एक्टिंग। ये तो शायद मनीष ने की होगी। हाँ, नहीं की थी, पता नहीं, हाँ की होगी शायद। इनको बस अपनी तारीफ करवानी है। हाँ तो कर देते हैं ना हम भी। हाँ, तो और क्या। तो उनका फोन किया था, तो आप करना चाहेंगे? मैंने कहा जी जरूर, है ना। उन्होंने बोला कि आई एम सेंडिंग यू द स्क्रिप्ट, तो व्हेन डू यू वांट इट? मैंने कहा अभी पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन। तो उनके साथ साथ पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फॉर द फर्स्ट रीड, जैसे वो सर लाती है ना, मैंने कहा या फर्स्ट रीड इट्स ओके, यू नो। जे के सारे लाइन से पता नहीं चलता है यस है कि नो है। नहीं तो वो ऐसे ही होता ना कि वो पुराना जोक था कि पंजाबी में कहता है वो चाय का कप टेढ़ा बेड़ा रख देता है, समथिंग लाइक दैट, जे ते हैगी है दे दे, नहीं है तो रहने दे। इनको समझ नहीं आया, वो हमें ही समझ आया। समझ में आ गया, आधा समझ में आया, आधा ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। अच्छा, एनीवे, तो उन्होंने बोला कि ये फिर हम मिलेंगे, आप हमारे साथ होने वाले थे ऋषि के रोल में। हाँ, फिर आपकी कुछ दिक्कतें थी, तकनीकी खराबी की वजह से मैं ड्रॉप आउट हो गया, लेकिन कोई बात। तो हम लोग बैठे हुए थे ऋषि के घर में, और ऋषि के घर में उनको फोन आया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर नहीं होंगे तो यंगस्टर्स को कैसे चांस मिलेगा, तो इसलिए हम वेटरन हो गए सर।
करो, एक तो इंग्लैंड मूव हो गया तो आप जरा चलो। मैं बनारस मूव कर रहा हूँ, डोंट वरी। आपको मेरा मौका है, आप चलो, निकलो। हाँ, निकल रहा हूँ। मैंने आश्रम बुक कर लिया है वहाँ पे बनारस का। आप नहीं है, बस आप अच्छा कर रहे हैं, आश्रम जो भी चला रहे हैं आप। और क्या वो तो बॉबी देओल चला रहा आश्रम है ना। हाँ, बताइए आगे। Experience was great. Learned a lot actually from all of the people who were colleagues, कह लो आप, मेरे सहयोगी कह लो, या जो हमने participants कह लो, सबके साथ बहुत अच्छा है। सबका साथ सबका विकास, वही बोलिए ना, विकास। सिडनी वाले बहुत सारे मजे हुए आर्टिस्ट हैं, उनसे सीखना। और जे जिनको ज्योत्सना जी का भी बहुत बड़ा वो है योगदान है। बिल्कुल सही बात है। Look, a good critique is always good. You must have someone with a critical point of view. तो वो आपका करता है। हाँ, वो एक हार्डलाइनर होता है, बट वो भी जरूरी है ना। तो जैसे वो हमारे ग्रुप में, एलिमेंट्स के ग्रुप में वरुण भाई है हमारा। हाँ, सही बात है। नहीं, ये ऐसे ही। That's right. नहीं, अच्छा है। नहीं, जे आई थिंक इज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड डायरेक्टर। गुस्सा बहुत दिखता है उनके चेहरे पे, आंखों में, लेकिन नहीं दिखता भी नहीं है। आपको नहीं दिखता। मुझे पता है कब वो गुस्सा होती है, लेकिन कह नहीं पाती हैं। हाँ, वो मैं देख चुकी हूँ, वो वाला मोड भी देख चुकी हूँ उनका, कि जब उनको अंदर से वो गुस्सा हो रही हैं बट वो बोल नहीं पा रही हैं, और देन स्टिल शी इज वेरी पोलाइट एंड काम। वो देख चुके हैं। बात ये कि देखिए, एक्टिंग है, आपको कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, स्टोरी लाइन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, उसका इंसेप्शन है, जो सोचना लिखना, उसको सीन बाय सीन, उसको किस तरह उसको लाइन में लगाना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। और स्टोरी की बात करें तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आया हरमंदर सिंह जी का। उनके लिख रहे हैं कि नाटक ने उन दर्दनाक दिनों की याद ताज़ा कर दी, अंत में कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देकर कलात्मक तरीके से जो ख़त्म किया, सुंदर किस्सा बनाया, खासी मेहनत की होगी लोगों ने, बधाई हो। तो ये वही है कि मैसेज चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाके जो एंडिंग हुई सबको इतनी पसंद आई ना, ऑन ए हैप्पी नोट। है जी। आप लग रहा अपने किरदार में ही है जी। आपके पीए को फोन लगाऊं मैं? आप तो ऐसे लग रहा है कि वो नहीं होता है कि पंजाबीज के साथ, जब कोई पंजाबियों के साथ मोस्टली क्या होता है कि जब कोई बात करता है ना हिंदी में और उनको समझ में आगे से जवाब आता है जी। नहीं, हिंदी में भी होता है जी, हाँ जी। हाँ, लगी ये पंजाबी नहीं है, लेकिन पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते नहीं, भी ये पार्शियल पंजाबी भी हैं। अच्छा, पार्शियल है हम सब। थैंक यू विकास भाई, आशा करते हैं आपको और भी दिखेंगे हम नाटक में, और जल्दी ही आपका एक और कुछ ना कुछ, बिकॉज योर स्टेज प्रेजेंस इज ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया लगता है जब आप स्टेज पे आते हैं ना, बिकॉज यू एज यू सेड कि आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, यू लाइक जैसे होते हैं ना राजा मुराद टाइप के, है कि नहीं? बनाया, फिर रजा मुराद भी बना दिया। चलो, रजा मुराद, अमरीश पुरी बोलने वाला, लेकिन रजा मुराद बनाया, लेकिन अच्छा बना। चलिए, थैंक यू, लगे रहिए। और आपके लिए एक प्यारा सा गीत हमने लाइंड अप किया है, वो है मोहम्मद अजीज की आवाज में, माय नेम इज लखन, सज्जनों का सज्जन। हो जाए? चलिए, क्योंकि मोहम्मद अजीज का जन्मदिन है कल 2 जुलाई को। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ दोस्तों, आप बातें हो रही हैं नाटक की। टुकड़े नाटक जो था लिखा गया ज्योत्सना ज्योति द्वारा, प्रस्तुत किया विविधा आर्ट्स द्वारा, और प्रेजेंट किया रेडियो मनपसंद द्वारा आपके अपने कैनबरा शहर में। तो अगर आपने नहीं देखा, देखने के इच्छुक रखते हैं, तो सिडनी आप ड्राइव करके जा सकते हैं, कैनबरा वाले, और सिडनी वाले तो आ ही रहे हैं। 26 जुलाई को ये सेकंड शो हो रहा है, और हो सकता है हम थर्ड शो भी करने की बात चल रही है, तो ऑन 26 जुलाई। टिकट्स premiertickets.co, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आरजे मनीष। जी हाँ, जगत जननी नंबर है 0421 898 095. Give me a call and get your tickets now. मैं हूँ मन मौजी,
फंदा सबके गले में ये माया का फंदा सीखो ओ यारो इनसे ये धंधा ओ, तो बोल मीठे बस बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा कम तोल के तुम अपनी खाली जेबे भरो जी कर दो हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन माई नेम इज लखन, वो थे लखन, जी हाँ लखन थे अनिल कपूर, गा रहे थे मोहम्मद अजीज। उनका जन्मदिन 2 जुलाई को होता है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन हमारे अपने लखन जो कि कैनबरा के हैं, कह लीजिए हर किरदार में वो एकदम फिट होते हैं, चाहे लखन हो चाहे कोई भी किरदार में हो, तो वो हैं हमारे सुधांशु वचस्पति जी। सुधांशु भाई नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीष जी, इतनी तारीफ की है उसके लिए जरा नवाज। अभी तो शुरुआत ही नहीं की। बहुत बहुत थैंक यू। आपके सारे लिसनर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सेरी को हेलो, एंड ही वाज सो नाइस टू कम। नहीं बिल्कुल। और हमारी आरजे मनी रेडियो पे है ना? अरे एकदम लाइव हमारे। क्या तो हाल चाल रेडियो पे होनी? मैं बस यही कहना चाहता है कि इस बार जरा गाना ठीक से गाइयो, रेडियो पे है। पिछली बार जो गधे इकट्ठे हो गए थे ना, बड़ी मुश्किल से भगाए उन्हें। सही पकड़े हैं। अभी क्या अरे तुम मेरे गाने की फिक्र ना कर, तू अपनी आवाज की फिक्र कर। अभी तूने वो बात करनी है। हाय हाय हम निकल रहे हैं यहाँ से, आप ही लोग जी। ये लग रहा है स्टूडियो बन गया है रंगमंच। डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग निकल रहे हैं। क्या बात है। नहीं आप दोनों यू ब्लेंड वेरी वेल। आप दोनों की जो बैंटर चल रहा था ना, अच्छा लग रहा था, जो जनरली चलता है जो कि पंजाबी फैमिली में, एक दूसरे की खिंचाई करना और टांग खींचना। तो दोस्तों आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इन दोनों ने खिंचाई भी की और बाद में फिर इनकी अलग क्या कहते हैं, एक अलग कैरेक्टर में। लेकिन सुधांशु भाई यू आर एन इंस्पिरेशन। जैसे मैंने कहा कि और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सीखना हो एक्टिंग तो सुधांशु से सीखो। इनको हमने जो योर चॉइस में देखा था वहाँ से हटके अब इस रोल में मैं ऐसा ही हूँ मैं है, और बी बिंदास में थे और कई रोल कर चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हर रोल में अलग आप कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो यू आर इंस्पिरेशन। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ आप खड़े होते हैं नाटक वहीं से शुरू होता है। तो यू डिड अ वंडरफुल जॉब। 1947 में आप का जो कैरेक्टर था एक, और सारे कैरेक्टर्स को एक्टर्स को लेकर चलना और सबके साथ एक वो पता ना केमिस्ट्री और एक ब्लेंड करना सबके, यू डिड वंडरफुल। आप क्योंकि आपको कई जगह सबके साथ करना था, चाहे वो दादाजी हों, अम्मा जी हों, बाबा हों, चाहे वीरा हों जो मनी का नटखटपना था। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस इस बारे में, टुकड़े के बारे में कैसा था? नहीं, इट वाज अ ब्यूटीफुल और बड़ा एक ऐसा किरदार था जो मैंने कभी नहीं किया था, तो इसके लिए जे को थैंक यू। और उन्होंने बड़ा गाइड किया। उसके साथ बड़े सारे लोग इन्वॉल्व थे। मनी के साथ मेरा सीन था, बैंटर। एज एन एक्टर वो हमेशा दूसरे एक्टर के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो इसका बाय डिफॉल्ट दूसरे का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। बिल्कुल। अगर दूसरे ने गड़बड़ किया तो आप भी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एनर्जी आप एक दूसरे की लेते हैं स्टेज पे। सरवत के साथ मेरा सीन था। नीना जी थी, शी इज सच अ गॉर्जियस एक्टर। उन्होंने मतलब उनके साथ मेरा ये दूसरा तीसरा प्ले है, कई सारे प्रोडक्शंस है, बड़े बारे स्टेज पे किया। शी इज सच अ gem of a person and an artist. And not to actually forget Dinsha was so amazing. Good. मतलब Dinsha लगते हैं वो बाबूजी, वो पंजाबी बाबूजी, he is Gujarati, but the way he was carrying himself, the way he portrayed that character, that was such an amazing portrayal. बहुत खूबसूरत था। तो मेरा जो भी परफॉर्मेंस था अच्छा खराब था, उसका मैं
तारीफ भी अगर करूंगा तो अपने को एक्टर्स की, और अगर बुराई भी, अगर वो बुरा था तो मेरे को एक्टर्स को तो भी उन्हीं का तो भी उन्हीं को ब्लेम कीजिए। मेरा कुछ नहीं था, ये सारा बहुत सारी मेहनत थी बहुत सारे लोगों की। अगर लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि कैनबरा में पीपल अप्रिशिएटेड। कैनबरा के सारे लोग आए, एक हाउसफुल शो था, बड़े सारे टेक अवेज हुए, पीपल कॉम्प्लीमेंटेड लेटर। शेरी वाज देयर, थैंक शेरी अगेन, ही वाज सो काइंड। वो आया था पहले भी, ही हैज वर्कड विद अस, आया है, देखा है, हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुकात है हमारे। शेरी वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो बस मतलब बहुत ही अच्छा था। अच्छा, अब लेट्स डू द सेम इन सिडनी। उम्मीद है कि सिडनी में 1 लेवल, 2 लेवल, 4 लेवल नॉच ऊपर जाएगा, एंड लेट्स यू नो रॉक द बोट। बिल्कुल। एक और मैसेज आया है, आराधना रस्तोगी लिख रही हैं कि विदाउट डाउट दिस हैज बीन ज्योत्सना ज्योति's मैग्नम सो फार, a master stroke of direction where every scene breath, emotions and meaning. The characters didn't merely act, they lived their truth on the stage. Bravo to the brilliance. और आप मनीष जी बस लगे रहिए, keep shining, आराधना रस्तोगी। Thank you so much. और डॉक्टर नलिनी पति लिख रहे हैं कि we thoroughly enjoyed टुकड़े play which had a strong theme, was simply such thought-provoking. It was such an unique experience we both had for the first time. Thanks to the team and Radio Manpasand for bringing it to Canberra. Keep up your good work. और भी बड़े लंबे लंबे मैसेजेस हैं, पढ़ने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक एवरीबडी लाइक्ड इट। जो जिन्होंने मुझे जो आई थिंक 50% जो ऑडियंस थी जिन्होंने कभी नाटक देखा नहीं और खाली नाम सुना था, तो वो जब उनको मैं टिकट बेचने जा रहा था तो बोले कि नहीं, कभी नाटक होता क्या है, नाटक क्या होता है। तो इट वॉज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसका कोई ट्रेलर नहीं होता, इसका कोई क्या कहते हैं, पोस्टर से भी रिवील नहीं होता कि कहानी में क्या है। तो कैसे बताया जाए, आप बताइए सुधांशु, बिकॉज यू हैव बीन एक्टिंग फॉर लास्ट 10 years इन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में पहले भी। फर्स्टली क्रेडिट मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, एक तो जो अभी मैंने लोगों के नाम दिया, बट आई कैन नॉट फॉरगेट आप है मनीष जी, रेडियो पर मनपसंद, बहुत ही सपोर्टिव एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम यू आर देयर। बैक स्टेज पूनम एंड निम्सी एंड सादिक एंड Sagar and Neha, I believe. And Sadhna ji, how can I forget Sandhya? They were so brilliant, and मेरे ख्याल से फरजाना ने हमारा मेकअप किया था, and all everybody, they were beautiful. हम थिएटर का सिर्फ ये चीज एक होता है कि डायलॉग्स तो ऑब्वियसली हर का अलग अलग तरीका होता है याद करने का। मैं सोता था एक्चुअली, मेरी और आई ऑलवेज गेट नर्वस, हमें बहुत नर्वस होता, और मेरी मनी से बात हो रही थी, मनी वो सेलिंग की, एक दिन पहले उसने सपना देखा था कि वो हमारी उसकी लड़ाई हुई, और क्योंकि वो डायलॉग भूल गई थी। मेरे साथ रेगुलर होता है, लीडिंग टुवर्ड्स प्ले मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं सपने देखता हूँ। आई गेट नाइटमेयर्स दैट आई हैव फॉरगॉटन द न्यू सीन्स। सो इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्ट एवरीथिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हल्का सा बटरफ्लाई पेट में होना जरूरी होता है, उससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। और एक और मैसेज आया है फ्रॉम रमेश एंड रश्मि मलिक, कह रहे हैं कि डियर मनीष, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शो, इट वाज एन एक्सीलेंट शो विद रियलिटी, डिसेंसी एंड परफेक्शन, ऑसम। और अमरदीप सिंह लिख रहे हैं, इट वाज अ ब्रिलियंटली डायरेक्टेड एंड एक्सीलेंटली परफॉर्म्ड प्ले, congratulations to all the producers, actors and supporters, thank you for the invitation. Anita Gupte लिख रही हैं, thanks for the invite Manish ji, very enjoyable, thought provoking evening, congratulations. और एक एनोनिमस मैसेज आया, मनीष जी आपका जवाब नहीं, यू नीड टू बी प्रेज्ड टू ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्शन एंड सो अमेजिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, फैंटास्टिकली फैबुलस शो, मज़ा आ गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ब्रिंग इट ऑन। देखिए, तारीफें के पुल अब हम नहीं बांध रहे, लोग बांध रहे हैं, लोग जो देख के आए, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। एंड चलिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस ने जो कहना है किरदार को जीवित कर देता है। लोगों ने 1947 कभी देखा नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ ही लोग थे, एक ही इंसान थे जो मेरे पास आए कि हमने ये देखा है। मैं खुद सरहद पार करके आया हूँ एंड आई फेल्ट दैट। तो ये मुझे उनको दिल भराया, रोंगटे खड़े करने देना वाला था, क्योंकि जब मैं सीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी। मुझे एक दो सीन्स बिल्कुल ऐसे लगे कि मेरे आंखों के सामने चल रहा है, कि किसी का घर उजड़ना, किसी का घर जलना, किसी को मार काट होना।
रहे हो, बस बस मारकाट होना मतलब बस बस credit I believe goes to the writer. JJ ज्योत्सना की राइटिंग बहुत ही अमेजिंग है, बड़ा प्यारा ब्लेंड करती है. वो जो ट्रांजिशन था, शुरुआत हुई करंट से, वापस गए 1947 में, 10 साल आगे आए, क्या होता है, आपके आदर्शों का वो शुरुआत की थी, जो आप 10 साल बाद हुए वो आदर्शवाद लेके आए, और किस तरह से होता है, आप सिस्टम जब शुरुआत हुई थी सिस्टम में आप कैसे झेलते हो, वो सारी कहानी. और आखिरी में सच ए नाइस ब्यूटीफुल मैसेज सोने से जुड़ जाता है, और वो हमारा टुकड़े जो हैं वो सोने से जुड़ जाएंगे, हम प्रीटी श्योर, और उसी तरह हम सब जुड़ गए थे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सुधांशु भाई. और बस चलिए, आप लोग ऐसे लगे रहिए, नाटक का तड़का लगाते रहिए. आई एम श्योर वी विल सी यू मोर ऑफन इन वंडरफुल ब्लॉकबस्टर शोज. थैंक यू मिस्टर. चलिए सिडनी में मिलते हैं आपको, एक मिलते हैं सिडनी में. अमेजिंग. चलिए थैंक यू सो मच. ये थे जी हाँ दोस्तों, सुधांशु वचस्पति, अनदर एक्टर कैरेक्टर इन द टुकड़े. दोस्तों आप लोगों से बात करके अच्छा लगा. आरजे मनी कहाँ खो गई, लग रहा है आपने, लग रहा है डायलॉग्स रट रही हैं, उनको 26 जुलाई को जाके फिर से डिलीवर करना है. चलिए अब अपने काम धाम पे लग जाइए, होमवर्क करिए, बस वही चल रहा है. फिर से एग्जाम आपका आ गया 26 जुलाई को शाम के 6:30 बजे एट द पाइनियर थिएटर इन कासल हिल. टिकट्स ओनली 20 लेफ्ट. आप लोग लग रहा ऑक्शन करना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी कि $25 विल बी $35, 40 वाली 80 में, और 60 वाली 120 में. ब्लैक करने वाले. हम, मैं यूपी पहुंच गया, बनारस पहुंच गया. जब आजकल ब्लैक नहीं होती, आजकल पिक्चरों में ब्लैक नहीं होती, सीधे कहाँ करेंगे ब्लैक, कहाँ करेंगे. पिक्चर थिएटर तो अंदर 10 किलोमीटर अंदर मॉल के अंदर जाके होता है, कहाँ ब्लैक होगा. चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और टुकड़े और साथ में ज्योत्सना ज्योति विविध आर्ट्स को भी बधाइयाँ, शुभकामनाएं. सभी आर्टिस्ट, कलाकार, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, सबको बधाइयाँ, शुभकामनाएं. लगे रहिए एंड विल सी यू इन सिडनी. हवाई करती हुई आरजे मनी यहाँ से निकलेंगी और सीधे वहाँ पहुंचेंगी सिडनी में. चलिए, सरोज खान जी की आत्मा को शांति मिले, और उनको भी हमारे जो मास्टर जी हाँ, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए. विल सी यू ऑन संडे. यस, और सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे. एक और नए ठकुराइन की बैठक लगेगी शाम के 7 बजे एवरी मंगलवार, और रविवार को मैं मिलूंगा आपसे एक और नए प्रोग्राम के साथ, नए तड़के के साथ. खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए. कीप वार्म, कीप सेफ. बाय बाय, गुड नाइट.
खींचो